बहुत समय पहले पर्वतों और घनी जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य था जिसका नाम चंद्रपुर था। ये राज्य अपनी हरियाली, नदियों और खुशहाल प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा धर्मवीर सिंह न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। परंतु राजा के जीवन में एक ही कमी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल एक ही संतान थी, उनकी आंखों का तारा राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अनन्या अनन्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु थी। उसे महल की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली से अधिक आनंद आम लोगों के बीच मिलता था। वो अक्सर भेष बदलकर नगर और गांवों में जाती, लोगों की समस्याएं सुनती और उनकी सहायता करती। राजा को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन समय बीत रहा था और अनन्या विवाह योग्य हो चुकी थी। एक दिन दरबार में मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब राजकुमारी के विवाह का समय आ गया है। राज्य को योग्य उत्तराधिकारी चाहिए। मुझे भी ये चिंता कई दिनों से सता रही है। मंत्री, ऐसा करो, पूरे देश में संदेशा भिजवा दो, राजकुमारी अनन्या के लिए एक योग्य राजकुमार वर खोजा जाए। राजा ने पूरे देश में संदेश भेजा। राजकुमारी के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। दूर दूर के राजकुमार, सेनापति और धनवान युवक चंद्रपुर आने लगे। कोई अपनी शक्ति दिखाता, कोई धन, कोई अपनी सेना, लेकिन अनन्या के मन को कोई नहीं भाया। एक दिन राजकुमारी साधारण वेश में जंगल की ओर निकली। वहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। उसका नाम अरुण था। वो गरीब लकड़हारा था, कपड़े साधारण, हाथ मेहनत से कठोर, लेकिन चेहरे पर संतोष और आंखों में सच्चाई थी। अचानक एक बूढ़ी महिला भारी लकड़ी उठाने में असमर्थ थी। अरुण तुरंत दौड़ा और बोला, माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं पहुंचा देता हूँ। अरे बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। भगवान तुम्हारी सदा मदद करे, वरना आजकल कोई कहाँ किसी की मदद करता है। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। राजकुमारी ये सब देखती रही। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तब राजकुमारी उसके पास गई। अरुण राजकुमारी की सुंदरता को देखकर दंग रह गया। राजकुमारी साधारण कपड़ों में भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी। आप कौन हैं? आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनन्या है और मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरा मन कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं इस जंगल में घूमने चली आई। तुम इतना परिश्रम करते हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? थकान शरीर को होती है, मन को नहीं। जब मेहनत से किसी का घर चलता है तो खुशी मिलती है। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? बस इतना कि कोई भूखा ना सोए। कई दिनों तक जंगल जाती रही। दोनों की बातचीत बढ़ती गई। अरुण को पता नहीं था कि वो राजकुमारी है। वो उसे एक साधारण युवती समझता था। वे जीवन, मेहनत, न्याय और लोगों की भलाई पर बातें करते। अनन्या ने महसूस किया, यही वो व्यक्ति है जो राजा बनने योग्य है। एक दिन सैनिक जंगल पहुंचे और राजकुमारी को प्रणाम किया। अरुण चौंक गया। आप राजकुमारी हैं? अनन्या ने सिर झुका लिया। अरुण पीछे हट गया। मुझे क्षमा करें राजकुमारी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारा संसार अलग है। संसार अलग नहीं होता, सोच अलग होती है। राजकुमारी अरुण को अपने साथ अपने महल ले आई। जब राजा को ये पता चला, वे क्रोधित हो उठे। एक लकड़हारा? मेरी पुत्री का विवाह उससे कैसे हो सकता है? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। महाराज, उस लकड़हारे ने आपकी पुत्री को अपनी बातों से बहका दिया है। वो आपके राज्य का राजा बनना चाहता है और हम ये कैसे होने दे सकते हैं? लेकिन राजकुमारी दृढ़ रही। पिताश्री, राजा वो नहीं जो महल में जन्म ले, बल्कि वो जो लोगों का दर्द समझे और एक राज्य को संभालने का साहस रखे। मुझे विश्वास है अरुण चंद्रपुर राज्य के लिए एक सच्चा, ईमानदार और बहादुर राजा बन सकता है। राजा असमंजस में पड़ गए। राजा ने अरुण को बुलाया। अगर तुम मेरी पुत्री को भूल जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन और एक गांव का मुखिया घोषित कर दूंगा। तुम अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकोगे।
अरुण ने बिना लालच किए विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ और उसके बदले मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मैं एक सेवक की तरह सेवा करना चाहता हूँ। राजा मन ही मन अरुण की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। अरुण ईमानदारी की परीक्षा में सफल रहा। अब राजा ने अरुण की करुणा की परीक्षा ली। उसे एक गांव भेजा गया जहां सूखा पड़ा था। अरुण ने आदेश देने के बजाय लोगों के साथ काम किया, कुएं खोदे, पानी बांटा, बच्चों को भोजन दिया। अरुण अब दूसरी परीक्षा में भी सफल रहा और राजा उसकी इस सफलता से प्रसन्न थे। राजा धर्म सिंह ने नेतृत्व की परीक्षा लेने का आभास हुआ, जिससे उन्हें पता चले कि अरुण उनके राज्य को अच्छी तरह से चला सके, जिससे उनकी चिंता दूर हो सके। आज तुम हमारा दरबार संभालोगे और सही न्याय करोगे। राजा ने उसे एक दिन के लिए दरबार संभालने को कहा। अरुण ने सबसे पहले सैनिकों, किसानों और मजदूरों की बात सुनी। उसने कहा, न्याय वही है जिसमें कमजोर भी सुरक्षित महसूस करे। दरबार प्रभावित हो गया। रात को राजा ने मंत्री से कहा, मैंने कई राजकुमार देखे, पर ऐसा इंसान नहीं देखा। अगले दिन सुबह होते ही पूरे राज्य में नगाड़े बजने लगे। सैनिकों और दूतों ने हर गांव, हर बाजार और हर चौक पर एक ही घोषणा सुनाई। सुनो सुनो, हमारे महाराज राजा धर्मवीर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अरुण के साथ सुनिश्चित किया है। अतः आप सभी को राजकुमारी अनन्या के शुभ विवाह में आमंत्रित किया जाता है। ये समाचार सुनते ही राज्य में हलचल मच गई। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि अरुण कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक साधारण लकड़हारा था। परंतु अधिकतर प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि वे अरुण की ईमानदारी, मेहनत और दयालु स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उसने कई बार जरूरतमंदों की मदद की थी और कभी भी अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान नहीं किया था। राजा ने स्वयं अरुण की परीक्षा ली थी। उन्होंने उसे धन, शक्ति और लालच के कई अवसर दिए, लेकिन हर बार अरुण ने सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुना। तभी राजा समझ गए थे कि सच्चा जीवन साथी वही है जो दिल से महान हो। विवाह की तैयारियां पूरे राज्य में शुरू हो गईं। महल को रंग बिरंगे फूलों, दीपकों और झिलमिलाते पर्दों से सजाया गया। दूर दूर से मेहमान आए। संगीत, नृत्य और उत्सव का माहौल था। राजकुमारी अनन्या भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उसने अरुण में एक सच्चा और दयालु साथी पाया था। विवाह के दिन महल के विशाल प्रांगण में भव्य मंडप सजाया गया। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच अनन्या और अरुण ने 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। विवाह के बाद जब राजभोज की तैयारी होने लगी, तब अरुण ने विनम्रता से राजा से कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो एक निवेदन करूं? राजा मुस्कुराकर बोले, कहो पुत्र, आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अरुण ने शांत स्वर में कहा, भोजन पहले गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाए। जब तक राज्य का कोई व्यक्ति भूखा है, तब तक हमारा उत्सव अधूरा है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन राजा की आंखें भर आईं। उन्हें वही उत्तर मिला था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज महल के द्वार सबके लिए खुले रहेंगे। पहले प्रजा भोजन करेगी, फिर हम। महल के बाहर गरीबों की लंबी पंक्तियां लग गईं। अरुण और राजकुमारी अनन्या स्वयं लोगों को भोजन परोसने लगे। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खेल उठी और पूरे वातावरण में सच्ची खुशी फैल गई। राजा ने भावुक होकर कहा, आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से किया है जो प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता है। उस दिन से लोगों के दिलों में अरुण के लिए सम्मान और बढ़ गया। सभी को विश्वास हो गया कि भविष्य में राज्य एक दयालु और न्यायप्रिय शासक के हाथों में होगा। राजा वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सिंहासन अरुण को सौंप दिया। अब अरुण राजा बना, राजा अरुण सिंह। राजा अरुण सिंह ने आदेश दिया, किसानों का कर कम किया जाए, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए,
बीमार और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए। मजदूरों को सम्मान दिलाया। वो अक्सर साधारण कपड़ों में जनता के बीच जाते। लोग कहते, हमारा राजा हमारे जैसा ही है। एक बार राज्य में भयंकर बाढ़ आई। राजा अरुण स्वयं नाव लेकर लोगों को बचाने निकले। सैनिक बोले, महाराज, ये जोखिम है। उन्होंने उत्तर दिया, राजा सबसे सुरक्षित स्थान पर नहीं, सबसे कठिन स्थान पर होना चाहिए। उस दिन लोगों का विश्वास हमेशा के लिए जीत लिया। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध हुआ, अपराध कम हुए, लोग खुश रहने लगे। राजकुमारी अनन्या और राजा अरुण साथ मिलकर राज्य चलाते रहे। उनकी कहानी दूर देशों तक प्रसिद्ध हो गई कि एक गरीब लकड़हारा भी राजा बन सकता है यदि उसके हृदय में सच्चाई हो। कहानी की सीख: महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। सच्चा राजा वही जो सेवा करे। प्रेम पद और धन नहीं देखता। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।